हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम जो है वो 10वीं क्लास के विज्ञान के जो पढ़ने के लिए होता है जीव विज्ञान, उसके प्रश्नों को देखेंगे जिसमें हम अंतर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पे देखें, रुधिर तथा लसिका में भिन्नता बताइए, यानी कि रुधिर और लसिका में अंतर बताना है। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर बताइए। ये 2009, 13, 14, 15, 16, 23 में आया है। ठीक, तो रुधिर और लसिका में अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अंतर, रुधिर का रंग जो होता है वो लाल होता है और लसिका का रंग जो होता है वो पीला या सफ़ेद होता है। ठीक, रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं और लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक, रुधिर जो होता है वो विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है और न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। यहीं लसिका में अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है और लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। ठीक, रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है और लसिका में उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रवाह द्विदिशीय व तीव्र होता है रुधिर का, और लसिका का प्रवाह केवल हृदय की ओर व धीमा धीमा होता है, यानी एक तरफ बहता है। ठीक, एक बार हम दोबारा से इसे देखेंगे, रुधिर और लसिका के अंतर को। रुधिर का रंग लाल होता है, लसिका का रंग हल्का पीला या सफ़ेद होता है। रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाती है या पाए जाते हैं और लसिका में जो है वो लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं और रुधिर में जो है वो लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। रुधिर विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है रुधिर में और न्यूट्रोफिल्स की संख्या भी अधिक होती है। यहीं लसिका जो है अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है और लिम्फोसाइट्स की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। लसिका में उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। रुधिर जो होता है वो प्रवाह द्विदिशीय होता है, यानी दोनों तरफ तीव्रता के साथ प्रवाह करता है, और जो लसिका होता है उसका प्रवाह जो है केवल हृदय की ओर होता है, यानी एक दिशीय होता है। वह धीरे धीरे, यानी स्पीड जो है वो कम होता है। ठीक, दूसरा आज का जो वीडियो का प्रश्न है उसमें हम धमनी और शिरा में 4 अंतर लिखने के लिए कह रहा है। तो धमनी और शिरा में 4 अंतर देखेंगे क्या होता है। धमनी, रुधिर जो धमनी होता है उसमें रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। शिरा, रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता है। हृदय स्पंद के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दाब के साथ बहता है और शिरा में रुधिर की बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है। इनकी दीवारें अधिक मोटी तथा लचीली होती है और इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती है।
फ्लोमोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता यानी कि ऑक्सीजन युक्त बहता है, जबकि शिरा में फ्लोमोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, ये प्रायः गहराई में स्थित होती है और शिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होता है और ये प्रायः त्वचा के नीचे स्थित होता है। चलिए तो एक बार इस प्रश्न को दोबारा से देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो धमनी और शिरा में अंतर देखिए क्या होता है। धमनी में रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है, जबकि शिराओं में जो है वो रुधिर सदैव हृदय से हृदय की ओर बहता है। ठीक, यानी रुधिर जो है धमनी में हृदय से विपरीत दिशा में बहता है और शिरा में जो है वो हृदय की ओर बहता है। धमनी जो होता है वो हृदय के स्पंद के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दाब के साथ बहता है धमनी में, और शिराओं में रुधिर का बहाव की गति धीमी व एक सी होती है। धमनी की दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है, शिरा की दीवारें पतली तथा कम लचीली होती है। धमनी यानी कि जो फ्लोमोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनी में जो है वो शुद्ध ऑक्सीजन बहता है और फ्लोमोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनी में कपाट नहीं होता है और शिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होता है और ये त्वचा के प्रायः अंदर होता है। तो शिराओं में स्थान पर कपाट होता स्थान और ये प्रायः त्वचा के नीचे पाया जाता है, यानी कि नीचे स्थित होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर करिए, यानी कि भेज दीजिए, जिससे इसे देखकर वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप बने रहें हमारे YouTube चैनल पर।